हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आप लोग के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि एक्यूट एंगल चैप्टर रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में हम लोग के पास में यहाँ पे दिया गया है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो इस टर्म का हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, मिनिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा। इस टर्म का मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग अगर साइड में कर दें, यहाँ पे हम लोगों को इस टर्म का मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो कौन से टर्म का हम लोगों को मिनिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोग इसको पहले लिख ले रहे हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। इस टर्म का मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला लगेगा, जो फॉर्मूला हम जानते हैं। वो क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं साइड में। वो फॉर्मूला हम लोग के पास में है यहाँ पे, cos थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इक्वल टू हम लोग के पास में क्या हो जाता है 1। तो इस फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इसका मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। तो इसका मिनिमम वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको पहले हम लोग को थोड़ा सा सजा के लिखना पड़ेगा। किस तरह से, यहाँ पे अगर हम पुट करें cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के पास में सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे हम लोग इसको फॉर्मूला में लाने के लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे -2 और यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग +2। ठीक है, इस टर्म को, एक्स्ट्रा टर्म को हम लोग क्यों लिखे, एक्स्ट्रा टर्म को हम लोग इसलिए लिखे ताकि ये हम लोग फॉर्मूला में ला सके। फॉर्मूला में हम लोग किस तरह से लेके आएंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग पुट करेंगे इस तरह से, cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा -2। ये जो आपका टर्म है 2, इस टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे 2 × 1। इसको हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा 2 × 1। और ये वाला जो टर्म है आपका 2, वो आपका एज इट इज मतलब सेम रह जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं +2। ठीक है, अब यहाँ पे जो 1 यूज हुआ है, 1 के जगह पे हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे cos थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा। तो ये हम लोग के फॉर्मूला में चला आएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग पुट करें cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -2 मल्टीप्लाई इस 1 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला टर्म cos थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा। तो अगर हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग के पास में मिलेगा cos थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के पास में 2। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये वाला फॉर्मूला में चल जा रहा है। यहाँ से अगर इस टर्म को अगर हम लोग नोटिस करें तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका फॉर्मूला में चल गया। कौन से फॉर्मूला में गया, यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पे मिलेगा हम लोग के पास में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2ab। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला में हम लोग इसको पुट करेंगे। पुट करने के लिए यहाँ पे अगर ध्यान दें तो हम लोग के पास में मिलेगा a की जगह पे हम लोग के पास में है cos थीटा, b की जगह पे हम लोग के पास में सेक थीटा। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हम लोग के पास में मिलेगा यहाँ पे cos थीटा माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर, और ये वाला +2 जो है आपका वो एज इट इज रह जाएगा सेम यहाँ पे। ठीक है, अब इस टर्म को हम लोग क्या किए, इस टर्म को हम लोग इस फॉर्मेट में हम लोग लिख दिए और हम लोग को निकालना था इसका मिनिमम वैल्यू, और इस टर्म को हम लोग इस फॉर्मेट में लेकर आए। ठीक है, इसका अब हम लोगों को इसका मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसका मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। इसका मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ये वाला जो आपका टर्म है, ये वाला जो फर्स्ट जो आपका टर्म है वो क्या हो जा रहा है, आपका होल स्क्वायर में चल जा रहा है। अब होल स्क्वायर में जाने से क्या हो जाएगा, ये जो आपका वैल्यू मिलेगा वो आइदर 0 नहीं तो 0 से बड़ा होगा। ये इसका जो वैल्यू मिलेगा वो हम लोग के पास में 0 नहीं तो 0 से बड़ा मिलेगा। तो इसका अगर सबसे छोटा वैल्यू अगर 0 भी पकड़ते हैं, इस टर्म का अगर सबसे छोटा वैल्यू हम लोग 0 भी पकड़ते हैं तो हम लोग के पास में क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 और ये वाला प्लस में 2 आपका क्या हो जाएगा, 0 + 2 = 2। ठीक है, अगर इस टर्म का अगर वैल्यू हम लोग 1 भी पकड़े तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, इक्वल टू 1 और प्लस ये वाला टर्म जो है हम लोग के पास है 2, तो 1 + 2 = कितना हो जाएगा 3। अगर इस टर्म का अगर हम लोग वैल्यू 2 भी पकड़ते हैं तो हम लोग के पास में मिलेगा 2 प्लस यहाँ पे ये वाला टर्म की जगह पे आ जाएगा 2 + 2 = हो जाएगा 4। और इसी तरह से ये वाला चलते चल जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग सबसे छोटा वैल्यू देखें तो हम लोग के पास में सबसे छोटा वैल्यू हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे 2। तो इसका इस टर्म का जो मिनिमम वैल्यू मिलेगा वो क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हम साइड में लिख दे रहे हैं, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू इस 2। इस क्या हो जा रहा है हम लोग के पास में 2, और यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जा रहे हैं। हम लोग के पास में नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या यहाँ पे देख रखा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग के पास में यहाँ पे देख रखा है, यहाँ पे प्रूफ दैट रूट में 1 + sin थीटा बाई 1 - sin थीटा इक्वल टू हम लोग को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है यहाँ पे सेक थीटा प्लस यहाँ पे tan थीटा। तो ये हम लोग के पास में LHS पार्ट दिया गया है और ये वाला हम लोग के पास में RHS पार्ट दिया गया है। तो LHS को हम लोग पकड़ के हम लोग RHS को प्रूफ करेंगे। तो कैसे हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा।
तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो यहाँ पे हम लोग के पास में मिलेगा tan थीटा, यहाँ पे tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलएचएस पार्ट में दिया गया फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसको लिखेंगे। एलएचएस पार्ट में हम लोग के पास में क्या दिया गया है, एलएचएस पार्ट अगर हम लोग लिखे तो यहाँ पे दिया गया रूट में 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला टर्म हम लोग के पास में माइनस। ठीक है, अगर इसको इस टाइप का जब भी हम लोग के पास में टर्म रहेगा तो इसके प्रीवियस क्लास में हम आपको बोले थे इस टाइप के टर्म को अगर सॉल्व करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ पे रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। किसका रेशनलाइजेशन, हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर पार्ट जो हम लोग के पास में है यहाँ पे ये वाला 1 माइनस साइन थीटा, इस वाले पार्ट का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन करने का मतलब यहाँ पे हो जाएगा ये वाला जो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है माइनस साइन, उसको हम लोग चेंज कर देंगे प्लस साइन में, और ऊपर और नीचे दोनों साइड में हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग के पास मिलेगा रूट 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। अगर हम लोग ये नेगेटिव साइन हो गया माइनस साइन, इसको अगर हम चेंज करें तो हो जाएगा प्लस, तो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बाई यहाँ पे हो जाएगा नीचे में भी 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख पा रहा है आपको ये वाला 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा सेम टर्म है। सेम टर्म का जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, होल स्क्वायर में चला आता है। तो ऊपर में अगर मल्टीप्लाई करें तो हम लोग के पास में मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में हम लोग के पास में देखिए नीचे में फॉर्मूला में चल जा रहा है a माइनस बी और यहाँ पे a प्लस बी। a माइनस बी और a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होगा हम लोग के पास में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला में अगर पुट करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में अगर पुट करें तो हम लोग के पास में हो जाएगा यहाँ पे a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं a की जगह पे हम लोग के पास में 1 और b की जगह पे हम लोग के पास में साइन थीटा। तो फॉर्मूला में अगर पुट करें तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर जो कि 1 होता है और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मिलेगा हम लोग के पास में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोगों को मिला। अब यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, हम लोग के पास में हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर हम लोग इसको पुट करें, इस टर्म को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा, यहाँ पे हम लोग को मिलेगा यहाँ पे हम लोग को मिलेगा यहाँ पे 1 प्लस रूट में 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, वो क्या हो जाता है यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग रूट से अगर बाहर करें इस टर्म को, ऊपर वाले टर्म को, ऊपर में होल स्क्वायर है मतलब 2 बार यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो रूट से अगर बाहर करें तो यहाँ पे 1 बार बाहर आएगा। तो ऊपर में क्या बाहर आएगा हम लोग के पास में 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे में अगर हम लोग बाहर करें cos स्क्वायर थीटा है तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे बाहर क्या आएगा, ओनली cos थीटा बाहर आएगा। बट हम लोग को प्रूव अभी क्या करना है, प्रूव करना है हम लोग को sec थीटा प्लस tan थीटा। तो यहाँ पे इस टर्म का हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पार्ट बाय पार्ट डिवीजन करना पड़ेगा। पार्ट बाय पार्ट डिवीजन का मतलब होता है मतलब cos थीटा से 1 को हम लोग डिवाइड किए, फिर cos थीटा से sin थीटा को हम लोग डिवाइड करेंगे। ये होता है आपका पार्ट बाय पार्ट डिवीजन। इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, 1 बाय cos थीटा का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं जो कि क्या होता है sec थीटा। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे इसकी जगह पे sec थीटा प्लस यहाँ पे sin थीटा बाय cos थीटा, उसका हम लोग फॉर्मूला पढ़े जो कि क्या होता है tan थीटा होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग पुट करें तो हो जाएगा हम लोग के पास में tan थीटा, और यहाँ पे हम लोग का ये आरएचएस के साथ इक्वल हो जाता है, और यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यही हम लोग को आरएचएस में लेके आना था, यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चल जा रहे हैं, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग चल जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग के पास में दिया क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग के पास में दिया गया प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट रूट में cosec थीटा माइनस 1 बाय cosec थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस sin थीटा बाय cos थीटा। तो ये हम लोग का हो गया एलएचएस पार्ट, और ये हम लोग का हो गया आरएचएस पार्ट। हम लोग एलएचएस पार्ट से लेकर जाएंगे और आरएचएस पार्ट को हम लोग शो करेंगे। तो यहाँ पे एलएचएस पार्ट में हम लोग के पास में क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर ले रहे हैं cos थीटा। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर लें तो हम लोग के पास में मिलेगा यहाँ पे हम लोग के पास में था cos थीटा। ठीक है, तो हम लोग के एलएचएस पार्ट में क्या देके रखा है, एलएचएस पार्ट में वो वाला टर्म देके रखा है, उस टर्म को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। इस टर्म को अगर यहाँ पे लिखे एलएचएस पार्ट, तो यहाँ पे एलएचएस पार्ट में हम लोग के पास में दिया गया है cosec थीटा माइनस 1 cosec थीटा माइनस 1 बाई cosec थीटा प्लस
वन। हम लोग को शो क्या करना है, हम लोग को शो करना है 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये हम लोग को टर्म लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे लेके आएंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं इस टाइप का अगर टर्म हम लोग को दिया जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। किस टर्म का रेशनलाइजेशन करना है, हम लोग को यहाँ पे डिनोमिनेटर पार्ट का रेशनलाइजेशन करना है। डिनोमिनेटर में हम लोग के पास में क्या देके रखा है, वो देके रखा है cosec थीटा प्लस 1। तो इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका प्लस साइन है उसको हम लोग चेंज करके माइनस कर देंगे और ऊपर नीचे दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे cosec थीटा माइनस 1 बाई cosec थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ऊपर में आपका जो टर्म है cosec थीटा माइनस 1 cosec थीटा माइनस 1 सेम टर्म है। सेम टर्म का जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, होल स्क्वायर में बदल जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हम लोग के पास में मिलेगा cosec थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। और नीचे में अगर हम लोग देखें तो नीचे में आपका फॉर्मुला में चल जा रहा है, कौन से फॉर्मुला में जा रहे हैं, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। इसका फॉर्मुला अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, वो क्या हो जाता है हम लोग का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए की जगह पे हम लोग के पास है cosec थीटा और बी की जगह पे हम लोग के पास में 1। तो यहाँ पे अगर फॉर्मुला में पुट करेंगे तो ए स्क्वायर मतलब हो जाएगा हम लोग के पास में cos स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर मतलब 1। तो 1 का स्क्वायर में जानते हैं क्या होता है, 1 ही होता है। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लोग के पास में हो जाएगा ऊपर वाला जो टर्म है आपका सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा cosec थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। और नीचे में यहाँ पे अगर हम देखें तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो कि हम लोग फॉर्मुला में चल जा रहा है, कौन से फॉर्मुला में जा रहा है, आपका cot स्क्वायर के फॉर्मुला में जा रहा है। तो ये cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मुला क्या हो जाता है हम लोग के पास में, cot स्क्वायर थीटा, जो कि यहाँ पे हम लोग पुट कर दिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं इस टर्म को हम लोग क्या करना पड़ेगा, रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। रूट से बाहर निकालने के लिए यहाँ पे होल स्क्वायर है, इस ये वाला टर्म हम लोग के पास में होल स्क्वायर में है और ये वाला भी टर्म हम लोग के पास में होल स्क्वायर में है। जब होल स्क्वायर से टर्म बाहर निकलेगा तो सिंगल टर्म बदल जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर में हम लोग के पास में मिलेगा cosec थीटा माइनस 1 और नीचे में हम लोग के पास में मिलेगा cot थीटा। तो यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दे रहे हैं। शिफ्ट करने से हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग के पास में मिला हुआ है यहाँ पे cosec थीटा माइनस 1, ऊपर में हम लोग को मिलेगा यहाँ पे cosec थीटा माइनस 1, cosec थीटा माइनस 1 बाई यहाँ पे मिलेगा cot थीटा। अब हम लोग का नेक्स्ट काम क्या होगा, नेक्स्ट काम हम लोग का होगा यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट डिवीजन करना। मतलब क्या, cot थीटा से cosec थीटा को डिवाइड करेंगे, देन माइनस साइन पुट करके cot थीटा से 1 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग के पास में मिलेगा cosec थीटा बाई यहाँ पे cot थीटा माइनस यहाँ पे 1 बाई कॉट थीटा। नेक्स्ट हम लोग के पास में क्या हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा। तो यहाँ पे अगर हम देखें cosec थीटा का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं जो कि क्या होता है 1 बाई साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे cosec थीटा की जगह पे हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं ये वाला जो हम लोग के पास में cosec थीटा है उसकी जगह पे हम लोग पुट करेंगे क्या 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो कॉट थीटा हम लोग के पास में है इस कॉट थीटा की जगह पे हम लोग पुट करेंगे क्या साइन थीटा cos थीटा बाई साइन थीटा। इस कॉट थीटा की जगह पे हम लोग पुट करेंगे क्या cos थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, माइनस और ये 1 बाई कॉट थीटा, इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे तो हम लोग के पास में हो जाएगा, हम लोग को प्रूव करना था 1 बाई ये हो जाएगा हम लोग के पास में tan थीटा। 1 बाई कॉट थीटा हम लोग के पास में क्या हो जाएगा tan थीटा। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, सेकंड फोर्थ। तो हम लोग के पास में बच क्या गया, रिमेनिंग टर्म हम लोग के पास में बचा है ऊपर में 1 और नीचे में cos थीटा। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर दे रहे हैं इसको, यहाँ पे अगर हम लोग पुट करें तो मिलेगा हम लोग के पास में 1 बाई cos थीटा। और यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखें तो tan थीटा का फॉर्मूला हो जाता है क्या sin थीटा बाई cos थीटा। तो इसको हम लोग पुट करेंगे इसकी जगह पे sin थीटा बाई cos थीटा। अब यहाँ पे देखिए नीचे में यहाँ पे एलसीएम चल जा रहा है, अगर एलसीएम ले तो यहाँ पे एलसीएम में हम लोग को क्या मिलेगा cos थीटा मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग पुट करें एलसीएम में तो ये हम लोग को मिलेगा cos थीटा और ऊपर में हम लोग को मिलेगा cos से cos कैंसिल आउट होगा तो ऊपर में बचा 1 माइनस cos से cos कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे बचा हम लोग के पास में sin थीटा। तो यहाँ पे मिला हम लोग के पास में sin थीटा और यही हम लोग को आरएचएस में लेके आना था। ये आरएचएस हम लोग के साथ बराबर हो गया है, इस ये इक्वल टू हम लोग के पास में हो जाएगा यहाँ पे आरएचएस। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे हम लोग के पास में क्या देके रखा है,
क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे देके रखा है प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा का होल स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा प्लस सेक अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू हम लोग को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 7। तो इस टर्म को यहाँ पे हम लोग के पास में ये वाला एलएचएस पार्ट दिया गया है और आरएचएस में हम लोग को शो क्या करना है tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 7। ठीक है, तो इसको शो करने के लिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन को हम लोग शिफ्ट कर ले रहे हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे जो दिया गया है इस टर्म को अगर हम लोग शिफ्ट करें तो हम लोग के पास में हो जाएगा तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एलएचएस पार्ट लिखेंगे। एलएचएस पार्ट में यहाँ पे क्या देके रखा है हम लोग के पास में, एलएचएस में हम लोग को दिया गया है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा कॉसेक अल्फा का होल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस नेक्स्ट टर्म हम लोग के पास में क्या कॉस अल्फा प्लस सेक अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लोग को ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक कौन से फॉर्मूला में होगा, दिख रहा है आपको फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, उस फॉर्मूला में हम लोग ब्रेक करेंगे। उसका क्या फॉर्मूला होता है हम लोग के पास में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह पे हम लोग के पास में दिया गया है, a की जगह पे हम लोग के पास में साइन अल्फा और b की जगह पे हम लोग के पास में कॉसेक अल्फा। तो इसको अगर हम लोग ब्रेक करें तो हम लोग के पास में मिलेगा a का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ पे 2ab 2 मल्टीप्लाई a की जगह पे हम लोग के पास में साइन अल्फा मल्टीप्लाई बी की जगह पे हम लोग के पास में कॉसेक अल्फा। ठीक है, अब प्लस नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का बी का स्क्वायर, मतलब नेक्स्ट वाला टर्म कॉसेक स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पुट करें तो मिलेगा कॉसेक स्क्वायर अल्फा, कॉसेक यहाँ पे हम लोग को मिलेगा कॉसेक स्क्वायर अल्फा। ठीक है, प्लस यहाँ पे हम लोग का सेकंड टर्म को अगर हम लोग ब्रेक करें, सेकंड टर्म में हम लोग के पास में क्या देके रखा है cos अल्फा प्लस सेक अल्फा का होल स्क्वायर। इसको भी हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b और प्लस b का स्क्वायर। तो हम लोग के पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को मिलेगा ये वाला टर्म हम लोग को मिलेगा सेक स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई सेक अल्फा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के पास में cos स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट वाला टर्म आपका cos में है तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई cos अल्फा मल्टीप्लाई सेक अल्फा प्लस यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर अल्फा। इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग के पास में क्या हो जा रहा है, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना, साइन अल्फा मल्टीप्लाई कॉसेक अल्फा उसका वैल्यू होता है 1 और कॉस अल्फा मल्टीप्लाई सेक अल्फा उसका भी वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं इस टर्म को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये वाला मल्टीप्लाई में क्या जा रहा है, साइन अल्फा मल्टीप्लाई कॉसेक अल्फा, इसका वैल्यू हम लोग के पास में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो टर्म है हम लोग के पास में कॉस अल्फा मल्टीप्लाई सेक अल्फा, इस टर्म की जगह पे हम लोग का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। पुट करने से हम लोगों को मिलेगा क्या, यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस यहाँ पे सेक स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देख पा रहे हैं क्या, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा को अगर प्लस करने से हम लोग क्या मिलता है 1 मिलता है। फॉर्मूला में हम लोग के पास में क्या साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम लोग को मिलेगा यहाँ पे इसके साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह पे हम लोग को मिलेगा 1, तो ये वाला टर्म हम लोग का हट गया। प्लस यहाँ पे 2 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे नेक्स्ट टर्म अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो यहाँ पे 2 1 कितना हो जाएगा 2 हो जा रहा है। अब हम लोग का बच कौन सा टर्म गया, बच गया हम लोग के पास में कॉसेक स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे सेक स्क्वायर अल्फा। तो इस टर्म को हम लोग यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ पे सेक स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ध्यान से हम लोग देखें तो 1 प्लस 2 प्लस 2 वो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 4 4 प्लस 1 यहाँ पे हो जा रहा है 5। तो इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 प्लस, अब यहाँ पे हम जानते हैं कॉसेक स्क्वायर अल्फा का क्या फॉर्मूला होता है, कॉसेक स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला होता है यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे इस टर्म की जगह पे हम लोग पुट करेंगे, ये कॉसेक स्क्वायर अल्फा की जगह पे हम लोग पुट करेंगे, इस कॉसेक स्क्वायर अल्फा की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो हम लोग के पास में मिलेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ पे नेक्स्ट जो टर्म आपका चल जा रहा है सेक स्क्वायर अल्फा का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं वो क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो ये सेक स्क्वायर अल्फा की जगह पे हम लोग पुट करें 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो हम लोग के पास में मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा हम लोग के पास में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग ये 5 प्लस 1
प्लस यहाँ पे 1, 5 + 1 + 1 वो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 7 पुट कर देंगे। अब प्लस हम लोग के पास में बच क्या गया, हम लोग के पास में ये 10 स्क्वायर अल्फा बचा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 10 स्क्वायर अल्फा, और नेक्स्ट हम लोग के पास में बचा हुआ है कॉस स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे क्या कॉस स्क्वायर अल्फा, और यही हम लोग को आरएचएस में शो करना था, आरएचएस में यही शो करना था, जो कि आरएचएस के साथ हम लोग के साथ इक्वल हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग का स्टूडेंट्स क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग के पास में दिया क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग के पास में दिया गया इफ cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू √3, देन हम लोग को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है cos क्यूब थीटा प्लस sec क्यूब थीटा इक्वल टू 0। तो इस टर्म को हम लोग प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये वाला जो हम लोग के पास में गिवन टर्म है, इसका हम लोग बेसिकली यूज करेंगे, इस टर्म को हम लोग यूज करेंगे, और यूज करके हम लोग ये वाला टर्म को शो करेंगे, ठीक है। तो इस टर्म को हम लोग को यूज करना पड़ेगा, और ये हम लोग का हो गया एलएचएस पार्ट यहाँ पे, और ये नेक्स्ट हम लोग का हो गया ये वाला हम लोग के पास में हो गया आरएचएस पार्ट। तो हम लोग एलएचएस पार्ट से जाएंगे हम लोग आरएचएस पार्ट में। एलएचएस पार्ट में हम लोग के पास में दिया गया cos क्यूब थीटा प्लस sec क्यूब थीटा, इसको हम लोग पहले राइट डाउन कर ले रहे हैं, इस वाले टर्म को हम लोग थोड़ा सा शिफ्ट कर दे रहे क्वेश्चन को यहाँ पे, ताकि हम लोग को दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे एलएचएस पार्ट में हम लोग के पास में क्या दिया गया, एलएचएस पार्ट में हम लोग के पास में दिया गया, एलएचएस पार्ट में हम लोग के पास में दिया गया cos क्यूब थीटा प्लस sec क्यूब थीटा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इस टर्म को cos क्यूब थीटा प्लस sec क्यूब थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस टर्म को हम लोगों को लिखना पड़ेगा इस मैनर में। यहाँ पे cos क्यूब थीटा इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे cos थीटा का होल क्यूब, cos थीटा का होल क्यूब, प्लस यहाँ पे sec क्यूब थीटा है, तो इसको भी हम लोग सेम लिखेंगे क्या sec थीटा का होल क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला हम लोग को फॉर्मूला दिख रहा है, जो कि क्या फॉर्मूला दिख रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई में ए प्लस बी। हम लोग कौन से यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं ए क्यूब प्लस ए क्यूब, यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जिसका क्या फॉर्मूला होता है हम लोग के पास में ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, तो हम लोग के पास में a मिल जा रहा है cos थीटा और b मिल जा रहा है हम लोग के पास में sec थीटा। तो यहाँ पे हम लोग के पास में a इक्वल टू cos थीटा और यहाँ पे हम लोग के पास में b इक्वल टू sec थीटा, ठीक है। अब ये वाला जो फॉर्मेट है इसको हम लोग इस वाले टर्म में पुट करेंगे, इस वाले फॉर्मेट में हम लोग पुट करेंगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा यहाँ पे a क्यूब, मतलब यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब मतलब हो जाएगा cos थीटा प्लस sec थीटा का होल क्यूब। तो यहाँ पे मिलेगा हम लोग के पास में cos थीटा प्लस sec थीटा का होल क्यूब माइनस यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई ए की जगह पे हम लोग के पास है cos थीटा, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के पास है cos थीटा मल्टीप्लाई बी की जगह पे हम लोग के पास में हो जाए sec थीटा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में sec थीटा और मल्टीप्लाई में हम लोग के पास चल जा रहा है a प्लस बी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे cos थीटा प्लस sec थीटा, a प्लस बी की जगह पे हम लोग क्या लिखना है cos थीटा प्लस यहाँ पे sec थीटा। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं cos थीटा प्लस sec थीटा ये वाला टर्म, इस टर्म का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया cos थीटा प्लस sec थीटा का टर्म जो है वो हम लोग के पास में क्वेश्चन में कितना दिया गया √3, इसका हम लोग यूज यहाँ पे करेंगे, इस वैल्यू को √3 वाले वैल्यू को यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। तो इसकी जगह पे अगर हम लोग पुट करें cos थीटा प्लस sec थीटा तो हम लोग को मिलेगा यहाँ पे इस वाले टर्म की जगह पे हम लोग क्या पुट करें √3, तो हो जाएगा हम लोग के पास है √3 का यहाँ पे होल क्यूब माइनस यहाँ पे ये वाला cos थीटा मल्टीप्लाई sec थीटा, इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना, cos थीटा मल्टीप्लाई sec थीटा का वैल्यू कितना हो जाता है 1 हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाए 3 मल्टीप्लाई 1 मीन्स हो जाएगा यहाँ पे 3, तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा cos थीटा, यहाँ पे मिलेगा 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई ये वाला cos थीटा प्लस sec थीटा, इसका वैल्यू हम लोग के पास में क्या पता है √3, तो ये वैल्यू उठा के हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हम लोग को मिलेगा यहाँ पे √3। अच्छा यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट यहाँ पे √3 का होल क्यूब निकालना पड़ेगा। √3 का होल क्यूब हम लोग कैसे निकालते हैं वो भी यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको। √3 का होल क्यूब निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे √3 को यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई करना है। √3 को अगर हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास में क्या मिल जाएगा, हम लोग के पास में मिलेगा √3 मल्टीप्लाई √3 करने से हम लोग को मिलेगा 3 और यहाँ पे ये √3 एक्स्ट्रा बच गया, तो हम लोग के पास में इसका वैल्यू क्या मिल रहा है 3 √3, तो ये वैल्यू उठा के हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे √3 का होल क्यूब की जगह पे, तो हम लोग को मिलेगा 3 √3 माइनस इन दोनों को अगर इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास में क्या मिलेगा 3 √3 और ये दोनों टर्म आपका सेम हो जा रहा है, अगर कैंसिल आउट करें तो हम लोग को मिलेगा यहाँ पे 0, ठीक है, जो कि हम लोग का RHS के साथ इक्वल हो गया है, इक्वल टू RHS। तो स्टूडेंट्स हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है, तो स्टूडेंट्स हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ